हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बेडिनेटर चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एटमेगा 16 डेवलपमेंट बोर्ड एंड प्रोग्रामर से यूज करके प्रोग्राम डालना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा कि एम्बेडिनेटर का एक एटमेगा 16 डेवलपमेंट बोर्ड विच इज दिस वन एंड एक प्रोग्रामर हैगा और साथ में एक यूएसबी केबल। इस वीडियो के जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं। सबसे पहले कि बोर्ड में एक एक चीजों का डिस्क्रिप्शन एंड देयर यूसेज, प्लस उसके बाद कैसे हम आईएसपी प्रोग्रामर का यूज करके इस बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें अपनी हेक्स फाइल डाल सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, और कैसे इस बोर्ड को लगे हर एक कंपोनेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसे परचेज करते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि मे बी ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और कोरियर सर्विस की वजह से कोई चीज खराब ना होगी हो। तो इस वीडियो में आपको सारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमेगा 16 डेवलपमेंट बोर्ड, प्रोग्रामर, देयर कनेक्शन, और इसके साथ कैसे इसमें प्रोग्राम डालने के बाद टेस्टिंग करनी है एक एक चीजों की और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एटमेगा 16 डेवलपमेंट बोर्ड पे, जिसको मैं दोनों को साइड कर देता हूं। ठीक है, अगर इस बोर्ड के बारे में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इतनी देर में आप काफी चीजें तो वैसे ही समझ गए होंगे जब आपने इसके बारे में देखा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं हमारे मेन ब्रेन से, जो कि इसको हम बोलते हैं एटमेगा 16 आईसी। दिस इज एटमेगा 16 आईसी, जो कि एक 40 पिन की आईसी है। और आप इस आईसी के साथ में दोनों साइड कुछ पिन आउट ब्रेकआउट पिन देख रहे होंगे, जो कि मेल कनेक्टर की फॉर्म में। ये आपका पोर्ट ए है, ये आपका पोर्ट बी है, ये आपका पोर्ट सी है और ये आपका पोर्ट डी है। हर पोर्ट्स में आपकी 8-8 पिन है, 32 पिन जिसके बाद एज अ इनपुट और आउटपुट होती है। कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं हर पोर्ट के पास, जो कि ब्रैकेट में हर पिन के साथ मेंशन है। जो मेनली फंक्शंस होते हैं वो पोर्ट ए में होते हैं, इसमें आपके एडीसी और एक्सटर्नल फंक्शन होता है। पोर्ट डी में आरएक्स और टीएक्स होता है, इंटरप्ट्स होते हैं, टाइमर्स के आउटपुट होते हैं। पोर्ट बी में आपके पास आईएसपी पिन्स होती हैं, जो कि हमने एक्सटर्नली यहाँ दी भी गई हैं। ये प्रोग्रामिंग आईएसपी पिन है, इसका यूज करके आप प्रोग्रामर से प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल, अगर आपको किसी बोर्ड को, सेंसर को, मॉड्यूल को एक्सटर्नल 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल 5 वोल्ट और ग्राउंड दिया हुआ है। तो ये हमारे पूरे बोर्ड का ब्रेन, हार्ट, एवरीथिंग इज दिस। रेस्ट आर द इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जो कि ऑन ऑफ बोर्ड दिए गए हैं ताकि किसी भी लर्नर के लिए और प्रैक्टिकल के लिए उसको समझना और करना बहुत ईजी हो जाए। अगर मैं स्टार्ट करूं ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर, तो दिस इज योर पावर सप्लाई यूनिट, जिसमें हमने एक डीसी जैक का ऑप्शन दिया ताकि आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर सकें। बैटरी टर्मिनल दिया हुआ है, ऑन एंड ऑफ स्विच दी हुआ है, साथ में एलईडी इंडिकेटर सो दैट आप उसे यूज कर सके। एक रीसेट पिन दी गई है ताकि कंट्रोलर को रीसेट कर सके आप। ठीक है, 7805 दिया गया है। 7805 वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो भी आप 9 वोल्ट और 12 वोल्ट यहाँ पे लगाएंगे उसे कन्वर्ट करके ये 5 वोल्ट में देगा पूरे बोर्ड में। ये आपका फिल्ट्रेशन कैपेसिटर है। एक इंटरप्ट स्विच दिया गया ताकि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट कर सके हमारे एटमेगा 16 बोर्ड पे। 5 वोल्ट के जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड दिया है, यहाँ पे ग्राउंड और 9 वोल्ट दिया गया है। उसके नीचे जस्ट हमारी L293D है ताकि आप दो मोटर को पैरेलली चला सके, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके साथ इसमें मेंशन भी है इनपुट I/P मतलब है इन, और O/P का मतलब है आउटपुट। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड इनपुट आउटपुट पिंस है। तो ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग जब आप इसे कनेक्शंस करें तो बहुत अच्छे से समझ के और जो जो चीजें इसमें मेंशन उसके हिसाब से करें। नीचे आपका नाम लिखा हुआ है एटमेगा 16/32, यानी इसका मतलब दोनों ही आईसी 32 और 16 दोनों ही आईसी इसके ऊपर आप प्रोग्राम कर सकते हैं। 8 स्विचेस का पूरा एरे दिया हुआ है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और उसके मेल पिन आउट कनेक्शन दे रखे हैं ताकि आप इसकी कनेक्शन एज एन इनपुट ले सकें। सारे रजिस्टर्स आपके प्री डिफाइंड पुल डाउन है, यानी जब आप बटन दबाएंगे आपको हमेशा लॉजिक हाई मिलेगा और उसे पुल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑन बोर्ड पुल डाउन है। साथ में एक टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए स्लॉट दिया हुआ है ताकि आप डायरेक्ट इसके अंदर प्लग इन करके आप अपने जो भी पिन कनेक्शन है वो कंट्रोलर के साथ कर सकते हैं। ये फीमेल में प्लग इन होगा और आपको मेल बग से कनेक्शन करने हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको 2 डिजिट मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट दिख रहा होगा, जिसमें 7 सेगमेंट 1 और 2 दे रखे हैं, और उसकी जो पिन्स है वो A B C D E F G H
तक यहाँ दे रखी है और सेगमेंट 1 और 2 सिलेक्ट करना है। ये एक बात बता दूं, ये सिंगल नहीं है, ये मल्टीप्लेक्स है, तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग फॉर्म में करना पड़ेगा। और कौन से सेगमेंट को यूज करना है वो यहाँ पे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 की पिन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, आपको इसको चेक करने के लिए कि ये एज अ कॉमन कैथोड है, कॉमन एनोड है, तो किस फॉर्म में आपको यूज करना है, कैथोड या एनोड, वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी लिखा होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सीसी, आप शायद पढ़ पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हो सीसी। सीसी का मतलब होता है कॉमन कैथोड, यानी ये जो मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट है कॉमन कैथोड फॉर्म में है, यानी जब आप इसकी पिंस के ऊपर 1 देंगे तो और 7 सेगमेंट की पिंस की जो सेगमेंट 1 और 2 है को ग्राउंड देंगे तब ये चलेगा। अगर कॉमन एनोड हुआ तो एज यू नो दैट ऑलरेडी अपोजिट चलेगा, यानी 0 पे लॉजिक लाइट जलेगी और आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे वोल्टेज देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये हमारा एक बजर लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि आप इसमें एक टोन जनरेट कर सकते हैं और ये बजर की पिन दे रखी है, यानी जब भी आपको कंट्रोलर से सिग्नल देना है तब आप बजर की पिन पे देंगे, आपको यहाँ से साउंड मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में एक ब्लूटूथ कनेक्टर दे रखा फॉर योर ब्लूटूथ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप ब्लूटूथ डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो और यहाँ से कनेक्शन आप कंट्रोलर के साथ कर सकते हो। ये पार्ट आपका जो है एलसीडी का है, यहाँ पे आप एलसीडी प्लग इन कर सकते हैं, जो कि ये आप लाइन देख रहे हैं 16 पिन, और जो आगे वाली पिन है ये कनेक्शन पिन है आपके कंट्रोलर के लिए। तो ये आपका कंप्लीट एलसीडी हेडर है। और आप सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको 8 एरे ऑफ एलईडीज मिल रही हैं, जो कि कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सोल्डेड है, क्योंकि हमने ग्राउंड ऑलरेडी सभी एलईडीज को बाय डिफॉल्ट दे रखा है। जब आप कनेक्शंस करेंगे तो सिर्फ जब जब आप जिस जिस मेल बक्स पिन के ऊपर 1 देंगे वो एलईडी आपको कोरस्पॉन्डिंग जलना शुरू हो जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो 8 एलईडीज आप हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एलसीडी में आपको एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एलसीडी का पोटेंशियोमीटर है इसकी कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए। एलसीडी को आप जानते हैं कि एलसीडी की कंट्रास्ट लाइट या लो करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं। और जो ये दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर का एडीसी के लिए है, कि अगर आप कोई भी एडीसी वैल्यू देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई एनालॉग वैल्यू दी और मेरा कंट्रोल को डिजिटल कन्वर्ट करे, तो यहाँ पे इसका एक आउटपुट दे रखा है पोटेंशियोमीटर का, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको आप यहाँ से कनेक्ट करके जो भी आप यहाँ रोटेट करेंगे वो एडीसी वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, एनालॉग वैल्यू यहाँ पहुंचेगी और डिजिटल ये कन्वर्ट करके आप जहाँ पे आप इसके एलईडी पे, मोटर पे, एलसीडी पे जहां भी आउटपुट आप डिस्प्ले या लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। अब पूरे बोर्ड में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। 2 चीजें बची, पहली किस बोर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है। गलकॉम सीरियल कम्युनिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं तो बोर्ड को कितनी फ्रीक्वेंसी पे रखना है, तो वो यहाँ मेंशन है ऑलरेडी 16 मेगाहर्ट्ज पे है, यानी 16 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से आप बोर्ड रेट इसका सेट कर सकते हैं जो भी आपकी वैल्यूज है। और दूसरा आता है ये सेक्शन। मोस्टली लोग जब ये सेक्शन देखते हैं, हमारे पास भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये बूट लोडर बोर्ड है, क्या इसमें बूट लोडर डल रखा है कि हमें प्रोग्रामर की जरूरत ना पड़े। नहीं गाइस, बेसिकली ये सेक्शन हमने इसलिए डेवलप किया है कि आज के टाइम में जब बच्चे हाई लेवल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं या रोबोटिक्स पे काम करते हैं तो उनको बार बार 9 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी या अडोप्टर लगाना पड़ता है। अगर वो बैटरी लगाते हैं तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, अडोप्टर लगाते हैं तो वायर्ड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक बी टाइप स्लॉट दिया हुआ है। इस बी टाइप स्लॉट का यूज करके आप पावर बैंक यूज कर सकते हैं। जो केबल या जो कोड हम इसके साथ दे रहे हैं, आप उसका एक साइड तो इसमें लगा सकते हैं और दूसरी साइड आप पावर बैंक पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पावर बैंक पे भी पूरा इसको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये इसकी रही बोर्ड की डिस्क्रिप्शन। अब जरा देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए अब हमारे को इसके साथ एक आईएसपी प्रोग्रामर की जरूरत है, जिसको टेक्निकली बोला जाता है यूएसबी एएसपी प्रोग्रामर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही हमारे पास इमेज में था। ये देखिए, इस यूएसबी प्रोग्रामर में ऑलरेडी एक सेम बी टाइप कनेक्टर है। ये प्रोग्रामिंग स्टेटस एलईडी है। इसमें हमने एक 8 मेगाहर्ट्ज का कंट्रोलर लगाया जो कि 12 मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है। और इसमें हमने क्या दे रखी है, एक आईएसपी पिन दे रखी है। अगर इस पिन को आप ध्यान से देखें, मोसी, मीसो, एससीके की कई जगह, कहीं अगर आपके पास दूसरा प्रोग्राम है तो वहां पे रीसेट लिखा होता है। एसएस हो गया और वीसीसी एंड ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी मोसी, मीसो, एससीके और एफएस की जगह इन्होंने रीसेट लिखा हुआ है और वीसीसी और ग्राउंड। तो हमें क्या करना है, इन पिंस के बीच में पैरेलल कनेक्शन करने हैं। ये 6 आईएसपी पिन है, 6 आईएसपी पिन आर देयर। तो हमें एक एक करके पैरेलल कनेक्शन करना है। कनेक्शंस आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर एक भी इधर उधर हुआ या आपने रॉन्ग कनेक्शन करा
तो हो सकता है कि आपका कंट्रोलर या बोर्ड प्रोग्राम ना हो। देखिए हमने 6 वायर्स ले ली हैं, 6 वायर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या करना है, एक एक करके लगाना है। सबसे पहले हमने देखो मोसी कनेक्ट कर दिया, व्हाइट वाली वायर को हमने यहाँ मोसी पे लगाया, इधर भी हमने मोसी पे ही लगाया। दूसरा वाला हमने मीसो पे लगाया, विच इज रेड वन, और यहाँ पे भी हमने मीसो पे लगाया। देन हमने ब्लैक वन एससीके पे लगाया, और यहाँ पे भी हमने बोर्ड पे एससीके पे ही लगाया। उसके बाद हमने एक पर्पल लिया जिसको हमने एसएस पे लगाया, और बोर्ड पे हमने रीसेट पे लगाया। ब्राउन वायर हमने ले लिया आपकी वीसीसी पे, और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट पे लगा दिया। और ग्राउंड को हमने ग्रे लगाई, और यहाँ पे भी हमने ग्रे पे ग्राउंड लगाया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने जो पूरा का पूरा 6 पिन है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, पर्पल, ब्राउन एंड ग्रे, वही सेम हमने यहां लगाया, व्हाइट, रेड, ब्लैक, पर्पल, ब्राउन एंड ग्रे। तो ये आपके आईएसपी कनेक्शन जो है इससे कनेक्ट हो गए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये कनेक्शन कर रहे हैं, ये कनेक्शन आपने समझ भी लिए, मगर अगर आपको उसको सॉफ्टवेयर के साथ चलाना है तो हमें एक इसका कनेक्शन हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमारे पास एक व्हाइट कलर की यूएसबी केबल है, इसको हम ओपन कर देते हैं, और ये हमारा यूएसबी टाइप है जो कि आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में कनेक्ट होगा, और ये हमारा बी टाइप कनेक्टर है। तो हमने क्या करा, बी टाइप कनेक्टर हमने इसके साथ यहाँ प्रोग्राम पे लगा दिया, और जो हमारा यूएसबी कनेक्टर है वो यूएसबी कनेक्टर हम अपने लैपटॉप पे लगाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने अपने लैपटॉप लिया और हम लैपटॉप पे अब ये लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लैपटॉप पे लगाया, रेड लाइट जली गई, मतलब प्रोग्रामर को आउटपुट मिल गया, यानी इसका पावर आ गई, और यहां से इस पे मिल गई, यानी हमारा ये कम्युनिकेशन सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जिन लोग विंडो 7 यूज कर रहे हैं या विंडो 8 या 10, कोई भी विंडो आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले इस प्रोग्रामर को कैसे आप अपने ड्राइवर को, प्रोग्रामर के ड्राइवर को लैपटॉप में कैसे डालना है, ये आप में प्री डिफाइन होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ड्राइवर डालना नहीं बताएंगे, वो हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपका ड्राइवर नहीं डल रखा है तो आप पहले इसका ड्राइवर डाल लीजिए। मगर अगर ड्राइवर डल रखा है और आपको पहले से पता है और ड्राइवर डिटेक्ट करना है कि ये ढंग से डिटेक्ट हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, हमारा दिस पीसी में गए और इसके मैनेज पे गए। हमें ये चेक करना है कि ये प्रोग्रामर हमारा सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब जहां पे हमारा ये विंडो खुल गया है, अब डिवाइस मैनेजर पे हमने चेक किया, तो ये देखिए हमारा एक तरीके से ILB USB Win32 का एक तरीके का आइकन बना रहा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, USB ASP। हमने इसको रिमूव करेंगे, आइकन चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्लग आउट कर दिया। जैसे ही हमने प्लग इन किया, दोबारा आपका ये आइकन आ जाएगा। कहीं जगह या कहीं के कंप्यूटर में सीधा ही USB ASP के नाम से लिखा आ जाएगा ऑन अ टॉप। तो इसलिए वो डिपेंड करता है विंडो और इसके अंदर बूट लोडर का वर्जन कौन सा पड़ा हुआ है। यानी हमारे लैपटॉप में, मेरे पास विंडो 10 है, ऑलरेडी कर रखा है। विंडो 8 और विंडो 10 के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले आपको डिवाइस सिग्नेचर बंद करना पड़ेगा, और क्या उसके बाद ही आप इसमें ड्राइवर डाल सकते हैं। तो डिवाइस सिग्नेचर बंद कैसे करना है और ड्राइवर कैसे अपलोड करना है, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस में पहले ही बता रखा है। तो पहले वो स्टेप होंगे, फिर उसके बाद ही इसी को प्रोग्राम डालने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मेरा डिवाइस डिटेक्ट हो गया। अब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे कि हम इसे लैपटॉप और डेस्कटॉप से कोई भी हैक फाइल हम इसमें डाल सकें। तो देखिए उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है हमारा एम्बेडिनेटर AVR लोडर। ये एक ऐसा लोडर है AVR का जिस ओपन सोर्स है, जो कोई भी यूज कर सकता है, और इसका यूज करके आप इसमें प्रोग्राम किसी भी AVR सीरीज की कंट्रोलर में प्रोग्राम डाल सकते हैं। या आप AVR ड्यूड भी यूज कर सकते हैं, जो कि देखिए हमारे पास ये है। कोई भी वर्जन आप यूज करिए, सबका मेथड सेम है। या ये तीसरा वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है। आप जिस मर्जी सॉफ्टवेयर को यूज करिए, सारे ही वर्जन जो है या सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं आपके AVR सीरीज को प्रोग्राम करने के लिए, हर कंट्रोलर के AVR सीरीज। ठीक है,
तो हम अभी इस टाइम AVR, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है AVR ड्यूट का, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। सबसे इजी सॉफ्टवेयर है वो हमारा AVR लोडर है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंट्रोलर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सीरीज पे काम करना है, एटमेगा 16 पे, 32 पे, 8 पे। तो हमारे चिप जो लगी है उसका नाम क्या है, एटमेगा 16, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो हेक्स फाइल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, ब्राउज कर लिया। और जहाँ पर भी हमारे पास जो आपको ड्राइव पे डेटा शेयर होता है इसके साथ, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। जब कभी भी कोई भी कस्टमर हमारा ये बोर्ड परचेज करता है यूजर, तो उसके साथ एक एटमेगा 16 का मैनुअल ड्राइव पे जाता है जिसमें ऑलरेडी सारे प्रोग्राम्स, कोड, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये देखिए सारा चीज़ हमने यहाँ पे दी हुई है, LCD से लेकर ये सारा आपके पास आता है कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली LED का टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए एक प्रोग्राम हमने LED का हेक्स फाइल इसमें डंप कर दी। ये रही हमारी हेक्स फाइल, ये हमने हेक्स फाइल यहाँ आ गई। ये एटमेगा 16 की एक हेक्स फाइल हमने यहाँ पे ब्राउज करके इसको बता दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई का करना चाहें कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, मगर आप सीधा राइट भी करेंगे। वेरीफाई का मतलब कब करना होता है, जब आपको लगता है कि हमारा कंट्रोलर की चिप हमें समझ नहीं आ रही है, आपको ढंग से लिखा हुआ दिख नहीं रहा तब, वरना आप सीधा राइट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करते ही एक प्रोसेस यहाँ होगा, और साथ में जब यहाँ प्रोसेस होगा तो आपकी LED भी, ग्रीन LED जो है ये ग्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ पैरेलली होएगी। तो पहले मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ क्लिक करके, फिर फटाफट यहाँ पे ग्रीन LED ग्लो होएगी, ये दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए लैपटॉप पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने राइट पे क्लिक करा, राइट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ग्रीन LED ग्लो होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे प्रोसेस शुरू होना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ग्रीन LED जली, वो कई बार इतनी फास्ट जलती है पता नहीं चलता, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रोसेस हो गया है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए लिखा हुआ फ्लैश सक्सेसफुल, ये देखिए आप यहाँ मत आ बनो, LED नहीं जल्दी वहीं रहो। हाँ तो इसलिए वो जल्दी नहीं मिलता। ये देखिए फ्लैश रीडिंग सक्सेसफुल। अब यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ गया, अब हमें इसका आउटपुट और टेस्ट करना है, जो कि ये हमारे बोर्ड में गया है या नहीं। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि कैसे टेस्टिंग करेंगे। प्रोग्राम पढ़ गया, पावर ऑन है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ फीमेल बग्स ले ली, ठीक है। जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला है उसका नाम था ऑल प्लॉट ग्लो, मतलब हमने आपको पहले से ही जो हमारे डेटा आते हैं उसमें एक ऐसा प्रोग्राम दिया है जिसमें सारे पोर्ट आपके हाई हो जाएंगे। तो आप किसी भी पिन का यूज करके आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए हो रही है ब्लिंकिंग सारे पोर्ट से। आप ये किसी भी पिन पे लगाइए, मिडल में, साइड में, कहीं जो आपका मन करे कहीं लगाइए। पोर्ट A पे लगा दीजिए। हमारे हर पोर्ट से आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब जो हमने इसमें प्रोग्राम डाला वो प्रोग्राम सही तरीके से इसमें चला गया और आउटपुट आ गया। तो ये प्रोग्राम को कैसे डालना है, आप किसी भी तरह की हेक्स फाइल इसमें डाल सकते हैं बाय यूजिंग AVR लोडर, और इसके अपने आउटपुट ले सकते हैं। कनेक्शंस आपको खुद करने पड़ेंगे, कुछ भी इसमें इंटरनली डिफाइंड नहीं। अब बात करते हैं कि कैसे इसमें जो लगे डिवाइस हैं इसको आप टेस्ट कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है तो ऑलरेडी आपने जो प्रोग्राम डाला आप एक एक करके सबके ऊपर ले जा सकते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है, सभी के ऊपर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल चेक करना है तो मैंने वायर का एक कनेक्शन तो 5 वोल्ट पे लगा दिया और दूसरा कनेक्शन में LED के एक पिन पे, कि चेक करने के लिए मेरे पास जो बोर्ड आया है वो सही वर्क कर रहा है उसके सारे डिवाइस या नहीं। ये देखिए एक एक करके आप LED जला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्विच कनेक्ट करना है तो मैंने एक साइड LED का यहाँ कनेक्ट कर दिया वायर का, और दूसरी साइड मैंने स्विच पे कनेक्ट कर दिया। मैंने जैसे ही बटन दबाया स्विच ऑन हो गया, यानी हाई मिल गया। जैसे ही छोड़ा ये पुल डाउन हो रखे हैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस के 10K के, तो ये 0 हो गए। ऐसे ही आप चाहें तो आप दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, पांचवा, 6, 7, 8 आपके सारे हैं। अब आपको 7 सेगमेंट टेस्ट करना है तो मैंने बताया था 7 सेगमेंट कौन से हैं, कॉमन, कैथोड। तो हमने क्या करना है, हमें एक 5 वोल्ट चाहिए, एक दूसरी वायर हमने ले ली जो कि हमने ग्राउंड से लगा दी। तो अगर आपको ये वाला 7 सेगमेंट चेक करना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेगमेंट 2, और यहाँ पे अगर आप पिन ध्यान से देख रहे हैं तो ABCDEFGH, उसके बाद सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 पे है। तो आपको सेगमेंट 2 टेस्ट करना है तो सेगमेंट 2 पे ग्राउंड कर दिया हमने,
और एक एक करके हम इसे अब ऑन करेंगे, ये नहीं चला। तो इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी कॉन्फ़िगरेशन में इशू आए। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा अभी क्या है। हमने इसको क्या करा, इसको यहाँ पे ग्राउंड दे दिया और इसको यहाँ पे प्लस दे दिया। अब हम नहीं चला इस केस में, तो हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा सेगमेंट 2 है उसको प्लस दे दिया और इसको हम क्या दे रहे हैं, ग्राउंड। तो ये 7 सेगमेंट क्या निकला, कॉमन एनोड। ये 7 सेगमेंट क्या निकला, कॉमन एनोड। यानी जो इसके ऊपर लेबलिंग की गई है वो गलत लिखी गई है चाइनीज कंपोनेंट की वजह से, और इससे हमें ये पता चल गया कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बताता हूं। हमें लगा इसकी लेबल के नाम पे कॉमन कैथोड है, तो हमने क्या करा था कि जो हमारा डाटा पिन है उस पे हमने 1 दे दिया, और जो हमारी कंट्रोलिंग पिन है यानी सेगमेंट की जो कॉमन पिन है उस पे हमने क्या कर दिया था, ग्राउंड दे दिया था, जो कि हमारा सेगमेंट नहीं चला। बल्कि किस पे चला कि जब हमने जो हमारी 5 वोल्ट है वो हमने किसको दिया, इसकी सेगमेंट की पिन को, और डेटा पिन पे हम क्या दे रहे हैं, 0। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, कॉमन एनोड। तो ये देखिए चल गया, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। अगर आपको दूसरा सेगमेंट चेक करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं सेम, बस आपने कनेक्टर चेंज कर लिया, ये देखिए, ठीक है। और अब हमारे में सब कुछ टेस्ट हो गया। L293D के आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा मोटर लगाकर, ठीक है। और बजर टेस्ट करना है, तो हमने क्या करा, जैसे ही बजर को हम इस पे लगाएंगे टी की आवाज आएगी, आई आवाज, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको सब कुछ टेस्ट कर लिया। हमारी एलईडी टेस्ट हो गई, हमारे स्विचेस टेस्ट हो गए, बजर टेस्ट हो गया, 7 सेगमेंट टेस्ट हो गया। मोटर कनेक्शन के लिए आपको इनपुट्स पे इनपुट्स 5 वोल्ट देना है, और आउटपुट पे मोटर लगा के आप मोटर भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप टेस्ट करवा के देखना चाहते हैं तो देखिए, हमने एक मोटर ले ली, हमने क्या किया, पे जो कि ओपी लिखा हुआ है दोनों साइड, वहां पे एक मोटर लगा दी, यहां पर भी हमने एक मोटर लगा दी। ये देखिए हमने क्या करा, 5 वोल्ट की एक साइड यहां लगा दिया और दूसरी साइड यहां। ये देखिए मेरी मोटर चलना शुरू एक डायरेक्शन में, दूसरी साइड इनपुट दूंगा तो दूसरी साइड, ऐसी दूसरी साइड लगाना चाहते हैं तो हमने कनेक्शंस वहां कर दिए मोटर के L293D को चेक करने के लिए। ये देखिए चल रहा है, ये देखिए चल रहा है। तो हमारी L293D भी एकदम सही है। तो इस तरीके से आप सारे पेरिफेरल जो इसके साथ दिए गए हैं उसको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू भी। और आपको कैसे प्रोग्राम करना है ये भी हमने बता दिया, और कैसे कनेक्शंस करने ये भी। बस मेक श्योर कि आप जब भी कनेक्शंस करें अपने प्रोग्रामर के थ्रू, तो आपका एक तो ड्राइवर डाला हो आपके लैपटॉप में, और दूसरा इसके साथ जो कनेक्शंस है वो मोसी मीसो एससी के रीसेट वीसीसी ग्राउंड की फॉर्म में ही हो। तो ये आपका पूरा सेशन था कि कैसे एटमेगा 1632 बोर्ड को आपको टेस्ट करना है, प्रोग्राम करना है और उससे आउटपुट को लेना है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप हमें लिख सकते हैं, आप नीचे दिए हुए पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करिए, और कोई भी फीडबैक के लिए हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, आपके सजेशंस के लिए। थैंक यू।